हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से लाइट चैप्टर का जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था उसी पे आधारित न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि गोली दर्पण से है। गोली दर्पण पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि ये क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कि एक अवतल दर्पण क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा। तो इसे जानने से पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो कि इसका पार्ट 1 में जो वीडियो अपलोड किया हूं उसमें मैं बता चुका हूं कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है, जिसमें 6 स्थिति में के अनुसार सबका u, v और f तीनों का साइन यानी कि चिन्ह क्या होता है मैंने बता चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसे जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जाकर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं क्या होता है। कोई भी मिरर हो अवतल दर्पण का, तो उसके सामने जो भी चीज रहती है वो सारी माइनस में होती है और उसके जो पीछे बनता है वो प्लस में रहता है। ये सारी चीजें मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके उसे जरूर पूछ सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी स्थिति कैसी होगी। तो सबसे पहले जो मान दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में क्या क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी का मान दे दिया है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं हम? एफ से दिखाते हैं। एफ का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। मैं 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब पूछ रहा है यानी कि भी का मान पूछ रहा है, और दर्पण के सामने जो भी रखी हुई चीज रहती है वो किसका होता है? यू का होता है। मान लीजिए, आइए देखते हैं थोड़ा से रफली डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये मेरा एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे मेरा पोल होता है, यहाँ पे सी मान लेते हैं और यहाँ पे एफ मान लेते हैं, और इस साइड क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या हो गया आपका? कोई वस्तु रख दी। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, जो कि यह उसके 6 स्थितियों में वर्णन है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कि ये ध्रुव से यानी कि दर्पण से सामने ये वस्तु है। क्या है? मेरी वस्तु है। वस्तु के सामने जो भी वस्तु के सामने रखी हुई चीज रहती है वही यू का मान कहलाता है। यानी कि वस्तु क्या होगी? ये मेरा ए और बी मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी तो मेरी यू होगी, इसी को हम यू नाम से जानते हैं। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होती है? इस दर्पण ध्रुव से जहां पे प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बना है जो कि वस्तु की लंबाई के बराबर है और उल्टा है, ए डैश बी डैश, ये मेरा प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी? भी कहलाएगी, और फोकस दूरी हमारी ये कहलाती है। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं तो यू, भी, एफ तीनों कहां हुआ? दर्पण के सामने यानी कि चमकने वाले पृष्ठ पे बना है। तो चमकने वाले साइड में बना है तो सारा चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां से यू भी माइनस होगा, एफ भी माइनस होगा, भी माइनस होगा। तो यहां से यह बराबर 5 सेंटीमीटर तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे हम -5 सेंटीमीटर ले लेंगे। और बोला है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि दर्पण के सामने, इसके सामने कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या दिया है आपका? इसके सामने यानी यू का मान दिया है। क्या? यू का मान दिया है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 दिया है अवतल में, तो हम माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
माइनस ले लेंगे। इसके बाद पूछा क्या है, दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब यानी कि भी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब मेरा यही बनेगा, a डैश b डैश बनेगा, भी का मान मुझे पता नहीं है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में या कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमारा सवाल क्या होता है, आसान हो जाता है। ये मेरा दिया था, क्या था, ये दिया है। अब गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है, सभी लोग को पता है या नहीं भी पता है, तो यहाँ ये देखते हैं क्या होता है। गोली दर्पण का सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u होता है। डिफरेंस देखिए, दर्पण और लेंस में केवल एक ही चीज का डिफरेंस होता है, बस यहाँ बीच में क्या हो जाता है, माइनस, बाकी का सब सेम ही रहता है। आइए, तो 1/f यानी कि हमको किसका मान चाहिए, पहले v का मान चाहिए, तो इससे हम v रिलेट करके निकाल लेते हैं कि v कहाँ आएगा। तो v इसको या तो लिख सकते हैं हम 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमको 1/v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/f, और इस u को उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, मेरा प्लस है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/v इक्वल टू में सभी का मान थे 1/f, f की वैल्यू कितनी दिया है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन -5 रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर +5 रखेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो माइनस का 1/5 और फिर यहाँ पे माइनस, फिर 1/u की वैल्यू कितनी है, -10, यानी कि माइनस का 10, क्या, माइनस का 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो वही रहेगा 1/f भी, इसको -1/5 लिख सकते हैं, और माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1/10 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्लस का 1/10। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या निकलेगा, 1/v इक्वल टू 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अगर दो नंबर का एलसीएम निकालना है, अगर उसमें से कोई नंबर दूसरे नंबर को डिविजिबल करा यानी भाग देने पर वो नंबर आ जा रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम हो जाता है, निकालने का कोई जरूरत नहीं होता है। या फिर निकालने का मेथड होता है, जैसा आपको पता है 5 और 10 का ऐसे करके हम निकाल भी सकते हैं, 2 से काट देंगे, 5 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 5 या 10, ये 5 से कट जाएगा, 1 1 आ गया, तो 5 × 2 = 10। अब आइए देखते हैं, 10 एलसीएम हो गया, क्या होगा, 10 एलसीएम हो, 5 से 10 को क्या कर दीजिए, डिविजिबल, 5 × 2 = 10, यानी कि जिसका इसमें भाग देकर जितना भागफल आता है उसी का मल्टीप्लाई इसके जस्ट नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाले अंश में कर देते हैं। तो 2 5 × 2 = 10, यानी 2 का गुणा -1 में करेंगे, -2, या फिर ऐसे समझिए 2 × -1, फिर प्लस है, प्लस लिख लीजिए, फिर 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर इसके 1 में करेंगे, तो 1 × 1 हो गया, 1/v = 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, -2, प्लस का 1 × 1 हो गया, बाई 10 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/v = -2 + 1, 1 - 1 प्लस, क्या, 1 - 1 प्लस क्या होता है, सदैव घट जाता है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, घटा दिए। अब पता कैसे करें कि -1 होगा कि +1 होगा, पहले दो में से एक घटा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है, तो 2 और 1 में क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 का किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए वहां पे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद 1/10 लिख देंगे। अब यहाँ से आप जानते हैं कि v का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से होता है। तो v का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, -v = 10 का 1 में करेंगे 10, या v = -10 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। यही माइनस ये बता रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि
आभासी बनेगा। तो अगर माइनस आ गया तो यानी कि दर्पण के पहले, यानी कि सामने जिधर चमकदार पृष्ठ है उस साइड बनेगा, यानी v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा है, वो वास्तविक है और उल्टा भी है। अगर आभासी बनता तो ये प्लस आता, क्या होता, प्लस आता, और ये दर्पण के पीछे बनता, जो कि आभासी भी होता और क्या होता, उल्टा ना होकर क्या बनता, सीधा बनता, जो कि अवतल दर्पण के छठवें स्थिति में आती है। इसलिए माइनस ये हमें बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर इसमें भी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो अपलोड किया हूं उसे प्लीज जाकर उसे देख लें, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि वो तो अवतल दर्पण का था, यह उत्तल दर्पण का है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो उसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया था। अब इसका देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए और उसकी स्थिति भी ज्ञात कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो जो जो दिया है उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या है, उत्तल दर्पण के लिए देखिए, उत्तल दर्पण आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, उसके कितनी स्थिति होती है, या फिर आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, उसे जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए दर्पण से रिलेटेड, और सारा आपको नॉलेज हो जाएगा। आइए देखिए, उत्तल दर्पण में क्या क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या दिया है, फोकस दूरी को यह से दिखाते हैं। यह बराबर आपका दिया कितना, 15 सेंटीमीटर दिया, कितना, 15 सेंटीमीटर। ध्यान ये रखना है कि क्या यह प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उत्तल दर्पण मेरा बनता कैसे है, ये आपको अगर पता होगा तभी बना सकते हैं। तो उत्तल दर्पण मैं छोटा से बना देता हूं, देखिए ऐसा बनता है। कैसा बनता है, ऐसा बनता है। यह क्या होता है कि इसका जो बाहरी सिरा रहता है उभरा हुआ रहता है, अंदर का सिरा क्या होता है, ढका हुआ, दबा हुआ रहता है। यानी कि अंदर का सिरा क्या होता है कि इसका पेंट किया रहता है, और बाहरी सिरा क्या रहता है, इसका पेंट किया नहीं रहता है। क्या पेंट किया नहीं रहता है, यानी कि चिकना रहता है। क्या रहता है, चिकना रहता है। इसमें क्या होगा कि यह हमारा P है, जो कि ध्रुव से सामने क्या होता है, मेरा वस्तु रखी रहती है। क्या रहती है, वस्तु, यानी कि A और B, जो जिसकी लंबाई को किसे दिखाते हैं, U से, और बाकी सारी चीज क्या रहती हैं, ये दर्पण के पीछे रहती हैं। तो दर्पण के सामने जो भी चीजें रहेंगी किस में रहेंगी, निगेटिव फॉर्म, यानी कि माइनस में रहेंगी। अब बाकी का U भी किस में रहती है, प्लस में रहती है। तो यानी कि F का मान किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ से आप सुनिश्चित कर लें कि F का मान किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और बोल रहा है कि इसकी एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष कहाँ है, यही मुख्य अक्ष है, जो लंबा रेखा तो ये मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, यानी कि पोल से, P से, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यानी कि इससे इसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो U का मान क्या हो गया, आपको पता होगा, वस्तु की दूरी U इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया, हुआ ना। दर्पण के सामने क्या है, सारी चीजें माइनस में रहती है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल वस्तु ही रहता है, बाकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, और फोकस बिंदु भी दर्पण के पीछे रहता है, जो कि प्लस में रहता है, और उधर क्या बनेगा, आभासी बनेगा। आई -30 सेंटीमीटर होगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब और स्थिति बताइए। वस्तु की प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, वो ज्ञात करना है, जो कि भी है। क्या है, भी है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे,
हमको पता है सूत्र क्या होता है दर्पण के सूत्र से, यानी गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से। गोलीय दर्पण का सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, चाहे हम यू लिखे चाहे v लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान किसका चाहिए, v का, तो v को हम इस यही रखेंगे 1/v बराबर, सॉरी 1/v, या इसको आसान करने के लिए 1/u ले लीजिए इस साइड और 1/f इस साइड कर दीजिए। दोनों ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या अब हमको 1/v ही चाहिए, तो 1/v बराबर हम निकाल देंगे 1/f और ए प्लस का u को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएंगे माइनस का 1/u हो जाएंगे, ठीक। या 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू क्या है यह देखिए पहले। f की वैल्यू हमको 15 सेंटीमीटर दे चुका है, जो कि प्लस में है, नेगेटिव में नहीं है। अगर नेगेटिव में कब होता, जब दर्पण के सामने रहता तब होता, जो कि अवतल दर्पण है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तल दर्पण। माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 दिया है, माइनस का 30 दिया है, क्योंकि दर्पण के सामने क्या रहेगा, माइनस रहेगा, रख दीजिए। 1/v इक्वल टू 1/15, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा, इनसे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1/30 हो जाएगा, कितना होगा 30। अब एलसीएम ले लीजिए, 1/v, 15 और 30 का एलसीएम मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया है कैसे एलसीएम लिया जाता है। यहाँ 15 टू 30 ऑटोमेटिक हो रहा है, 15 दूना के 30, हम 30 ले लेते हैं एलसीएम। 15 दूनी 30, 2 का गुणा 1 में, 2 इंटू 1 प्लस 30 इंटू, एक बार में कट जाएगा 30, 30 का गुणा, सॉरी 30 का भाग देंगे 30 में तो एक बार में कटेगा, 1 का गुणा इसका जस्ट न्यूमरेटर यानी कि अंश में करेंगे 1 इंटू 1। अब क्या होगा, 1/v यहां लिख लीजिए, 1/v इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/30, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे 1/v इक्वल टू 2 और 1 3/30, 3 से काट दिए, 3 बन जाए 3, 3 नाम है 30, या 1/v बराबर 1/10। तो ऊपर ऊपर का अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश अंश बराबर है तो हर भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर कट जाएगा, हर क्या हो जाएगा आपस में बराबर। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसका हम जब दो फ्रैक्शन अगर दिया हो, बीच में इक्वल टू दिया हो, तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिर्यक गुणा या कैंची गुणा करके निकाल लेते हैं। तो ऐसा इसका कैंची गुणा कर देते हैं, v का इंटू 1 में कर देंगे, v इंटू 1 इक्वल टू 10 का 1 में करेंगे, 1 इंटू 10, v 1 जा v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 10 जा 10, यानी कि v का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आया किसमें ये भी बताइए हमें, आया आपका किसमें है, प्लस में v का मान आया है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, अगर प्लस में आया तो दर्पण के कहां बनना है, पृथ्वी कहां बनना है जी, पीछे, कहां बन रहा है, पीछे बना है, बोलो कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो दर्पण का प्रतिबिंब कहां बना है, पीछे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब भी प्रतिबिंब बनता है पीछे तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वहां प्लस होगा, तो यानी कंफर्म हो गया तो आभासी भी होगा और क्या होगा, सीधा भी होगा। तो ये तो क्वेश्चन पूछा था, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, v का मान 10 सेंटीमीटर भी हो गया, और स्थिति कैसे निकाल सकते थे, जब तक हमको v का मान पता नहीं चलेगा तब तक हम स्थिति निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए स्थिति उसका क्या हो गया, आभासी और सीधा होगा। यह आपका आंसर खत्म हुआ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया कुछ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फिर से अपने से री अटेम्प्ट करिए, यानी फिर दोबारा करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो इसके पहले हैं उसे देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 यानी 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको फार्मूला गोली दर्पण में क्या आता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि मुझे f v u तीन चीज में दो चीज अगर पता रहेगा तो हम किसी चीज का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन लगाना बहादुरी की बात नहीं होती है, क्वेश्चन को समझने बहादुरी की बात है। कैसे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, अगर समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि f का मान दे चुका है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, यानी कि वस्तु की रखने की बात हो रही है। किसकी, वस्तु को रखने की बात है, यानी कि वस्तु हमें पता ही नहीं है। तो वस्तु को रखा जाए कि वस्तु उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यहाँ पे जो 5 गुना है इसका क्या मतलब है, इसे अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या होगी। तो 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे ही गुना शब्द आता है तो वह हमारा यम का मान होता है। किसका, यम, जिसे हम आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, आपको पता ही होगा कि आवर्धन m बराबर माइनस का v/u होता है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो वहां से पहले हम m का मान पता करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक अवतल दर्पण में दिया है, तो अवतल दर्पण में आप जानते हैं, अवतल दर्पण के लिए लिख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए जो दिया उसे नोट करते हैं पहले। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, f का मान यानी कि फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, फोकस दूरी एक 15 सेंटीमीटर दिया है, कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन किसमें दिया होगा ये आपको पता होना चाहिए कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसमें होती है, दर्पण के सामने, यानी कि माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर दर्पण के सामने कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, वस्तु पूछ रहा है, वस्तु की दूरी u बराबर पता ही नहीं है, हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसका 5 गुना, यानी कि आवर्धन दे चुका है। क्या, आवर्धन, यम का मान 5 दे चुका है। क्या दे चुका है, 5 दे चुका है। तो आवर्धन m का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो इसे हम 5 दिया है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण है। क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में m का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि m का मान माइनस का 5 होगा। क्या होगा, माइनस का 5 होगा। अब हमको क्या निकालना है, v निकालना है। क्या, v निकालना है। तो लिखेंगे सूत्र आवर्धन क्षमता या आवर्धन m बराबर क्या होगा, -v/u होगा। क्या होगा, -v/u। m की वैल्यू कितनी है, -5 बराबर -v तो मुझे पता है नहीं है, पता है, नहीं पता है, और यह पता है, तो -v हो गया बाई u हो गया। क्या हो गया, u हो गया। तो अब क्या निकालेंगे हम, यहां से u का गुणा अगर कर दे 5 में तो यहां -5 इंटू u बराबर माइनस का भी हो गया, यानी कि -5u बराबर -v। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि v बराबर क्या हो गया आपका 5u। v का मान कितना आ गया, 5u। जब v का मान 5u अगर हमको पता चल गया
तो हम u का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमें सूत्र तो पता ही है, गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र से v का मान निकालना है तो 1/f बराबर 1/v + 1/u निकालना है। किसका, u का मान निकालना है, किसका, u का मान। तो u यहीं रहेगा, v को इस साइड भेज दीजिए, या 1/v + 1/u इक्वल टू कितना होगा, 1/f हो गया। लिख लीजिए, या 1/u बराबर कितना होगा, क्योंकि मुझे u ही चाहिए, तो 1/f - 1/v होगा। अब इसे हल कर लेते हैं, 1/u इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू तो पता है कितना होगा, -15 सेंटीमीटर, यानी और 1/v की वैल्यू कितनी हो रही है, 5u, क्या 1/5u। यहां से 1/u बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15u है, सॉरी 15 है और 5u। एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और हल कर देंगे। हल कर दीजिए, लेकिन देखिए अगर हल करते हैं तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 5, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम u को u के साइड ही रखें और जो मेरे डिजिट हैं, अंक हैं, उनको एक साइड रख लें। तो 1/u यहीं रहने दीजिए और माइनस का 1/5u इस साइड ला देंगे तो प्लस का 1/5u हो गया और इक्वल टू का 1/-15 हो गया। क्या हो गया, -15 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब अगर एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका, u और 5u का एलसीएम मेरा 5u हो जाएगा। u से 5 में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, u से u कट गया, बचा क्या मेरा 5 बचा, क्या बचा 5 पे यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 में, तो 5 हो जाएगा प्लस, यहाँ से 5u से 5u कट गया, 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 1 × 1 इक्वल टू कितना बचा, 1/-15। 5 और 1 एक 6 हो गया, बाई 5u इक्वल टू -1/15। अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 5u का माइनस में करेंगे, माइनस का 5u इक्वल टू 15 का इंटू 6 में करेंगे, 15 × 6। अब यहाँ से काट देते हैं, 5 × 3 = 15, तो माइनस का u इक्वल टू 3 × 6, यानी कि माइनस u इक्वल टू 3 × 6 = 18, यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का 18। माइनस इधर आया कैसे, माइनस हटाने के लिए हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा और ये जाएगा मेरा u का मान, जो कि u का मान क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के सामने, जो कि वास्तविक होगी, क्या होगी, उल्टा और वास्तविक होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम इसी में आती है गुना वाले में, तो जो कि आपको मैंने समझा दिया, अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और UVF में अगर कंफ्यूजन हो या फिर साइन में कंफ्यूजन हो तो मेरा पहला वीडियो इसे देख लीजिए जाकर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारा चैप्टर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक रह गया आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसका भी क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, दिया है गोली दर्पण की, यानी कि गोली दर्पण की बात कर रहा है, ना कि उत्तल की बात कर रहा है, ना कि अवतल की बात कर रहा है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोनों को मिलाकर बोल रहा है, यानी कि दोनों को मिलाकर बोल रहा है। तो गोली दर्पण में क्या होगा, उत्तल और अवतल, पर्टिकुलर ना उत्तल को बोला है ना पर्टिकुलर अवतल को बोला है। दिया है, क्या दिया, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया फोकस दूरी यह बराबर क्या होगा। तो आपको पता है गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, यह बराबर r/2 होता है। सूत्र यह बराबर फोकस दूरी यह बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है,
ये मेरे कोई दर्पण रहता है, यहाँ पे जो क्या रहता है फोकस दूरी, यहाँ से क्या रहता है r/2, यहाँ से यानी कि f जो होता है आधा होता है किसका, ये c का, यहाँ c रहता है तो c से लेकर यहाँ तक की दूरी r कहलाती है। तो r का आधा f रहता है, क्या r का आधा f रहता है, इसलिए f बराबर r/2 है। क्या है, f बराबर r/2 है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f का मान तो नहीं दिया, यानी कि f बराबर r की वैल्यू 40 दिया है, /2 काट देंगे, f बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा।